10 सेकंड के अंदर एंड्रॉइड का पासवर्ड को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे विक्टिम का फोन है जिसके अंदर पासवर्ड सेट है। इसको कनेक्ट करूंगा अपने मिनी कंप्यूटर से जो कि है रास्पबेरी पाई। इसके अंदर पिन पासवर्ड सेट है। मैं अपने दूसरे फोन से रिमोटली कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद विक्टिम का फोन कंप्लीटली रिबूट हो जाएगा एंड रिबूट के बाद पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम विक्टिम के फोन को नॉर्मली यूज कर सकते हैं जैसे हम करना चाहें। एंड यहाँ पे बात इतनी ही खत्म नहीं होती, मैंने यहाँ पे दूसरी कमांड भी बना रखी है जो कि विक्टिम के फोन का जो ओल्ड पासवर्ड था जो हमने रिमूव करा था उसको रिस्टोर कर देगी ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं एक और कमांड रिमोटली एग्जीक्यूट करूंगा। उस कमांड के एग्जीक्यूट करने के बाद फोन अगेन रिबूट होगा एंड रिबूट के बाद जो ओल्ड पासवर्ड था, जो ओल्ड स्टेट था, उस स्टेट में आ जाएगा एंड विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा। तो है ना कितना ज्यादा कूल एंड स्केरी एट द सेम टाइम। तो ये अटैक मैंने कैसे परफॉर्म करा एंड इससे आप कैसे सेफ रह सकते हो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे रास्पबेरी पाई यूज करूँ। हालांकि नेसेसरी नहीं है, आप इसकी जगह पीसी या लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, लेकिन रास्पबेरी पाई इतना पोर्टेबल है कि मैं उसे अपने बैग में रख के किसी भी यूएसबी फोन को अटैच करके भी ये अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ कहीं से भी। अब जिन लोगों को रास्पबेरी पाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मेरी वाली वीडियो जाकर देखो, इसमें मैंने बता रखा है कि ये क्या है। लेकिन इन शॉर्ट ये एक मिनी कंप्यूटर है। ओके, इसके बाद मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है जो कि पासवर्ड को रिमूव करने का काम करेगी। अब स्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ एंड्रॉइड के पासवर्ड का। अब देखो होता है जब भी हम एंड्रॉइड फोन में अपने पासवर्ड सेट करते हैं तो हमारे एंड्रॉइड फोन के अंदर एक .की या .db फाइल्स स्टोर होती हैं जिसके अंदर हमारा पासवर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में .की फाइल्स होती हैं। अगर आपने पैटर्न लगा रखा है तो पैटर्न .की, पासवर्ड है पासवर्ड .की, गेस्टर .की, इस तरीके से .की फाइल्स होती हैं। ये की फाइल्स को अगर हम रिमूव कर दें या .db फाइल को रिमूव कर दें तो जो हमारा पासवर्ड है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो अब जो मैंने स्क्रिप्ट बना रखी है वो क्या काम करती है कि वो कंप्लीटली इस फाइल को रिमूव नहीं करेगी, इसे रीनेम कर देगी क्योंकि हमें बाद में रिस्टोर करने के लिए पासवर्ड को भी तो वो फाइल चाहिए होगी दोबारा। तो मैंने स्क्रिप्ट में क्या कर रखा है कि वो उस लोकेशन पर जाएगा, हमारे डाटा सिस्टम के अंदर वो फाइल होती है .की या .db। मेरे इस केस में .db फाइल है इस फोन के अंदर logsettings.db। ये स्क्रिप्ट क्या करेगी, logsettings.db फाइल को रीनेम कर देगी logsettings.db.back। इस तरीके से फोन को लगेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद एक और कमांड है रिबूट होने की, हमारा फोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा जब ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये स्क्रिप्ट है पासवर्ड को रिमूव करने की। अब ऐसी मैंने दूसरी जो स्क्रिप्ट बना रखी है वो है रिस्टोर करने की। अगर हमारा काम हो गया फोन से तो हम पासवर्ड को रिस्टोर भी कर सकते हैं जो कि पहले था, जिससे किसी को लगेगा भी नहीं कुछ भी। रिस्टोर वाली स्क्रिप्ट में जस्ट इसका अपोजिट है। जो .back फाइल थी logsettings.db.back उसको वापस रीनेम कर देगा logsettings.db, जिससे फोन दोबारा उसे रीड करने लगेगा एंड अगेन इसको रिबूट कर देगा। रिबूट के बाद ही सिस्टम चेंजेस होते हैं, तो अगेन फोन रिबूट होगा एंड उसके बाद जो पासवर्ड था वो ऑटोमेटिकली दोबारा सेट हो जाएगा जो भी यूजर का पहले पासवर्ड था। एंड अब रही बात इन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने की, तो इन्हें मैं रिमोटली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कहीं से भी अपने फोन का यूज करके। अब रास्पबेरी पाई को मैं रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ जो कि रास्पबेरी पाई की एक्टिविटीज वगैरह बताती है, उसमें हम कमांड्स भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं रिमोटली। तो वो मैंने स्क्रिप्ट अपने रास्पबेरी पाई के अंदर डाल रखी है एंड मैंने कमांड सेट कर दी उस फोन के, उस ऐप के अंदर कमांड सेट कर दिए। उस पर क्लिक करते ही वो क्या होगा, रिमोटली रास्पबेरी पाई के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड वहां से वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगा होगा या आपको लगा होगा कि इतना ईजी कैसे है फ़ोन अनलॉक करना एंड इससे सेफ कैसे रह सकते हैं अगर इतना ही ईजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईजी चीज़ नहीं है एंड सेकंड सबसे मेन चीज़, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि इससे सेफ कैसे रहना है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी सेफ हो अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है एंड आपके फ़ोन में ADB एक्सेस इनेबल्ड नहीं है। जो डेवलपर ऑप्शन में होती है ना ADB एक्सेस, वो इनेबल नहीं है एंड आपका फ़ोन रूट नहीं है, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इतना ईजिली कोई भी इसे क्रैक नहीं कर पाएगी। तो हमारी की फाइल्स या .db फाइल्स होती है हमारे डाटा सिस्टम के अंदर होती है, हमारे एंड्रॉइड के रूट डायरेक्टरीज के अंदर होती हैं, जिसको एक्सेस करना नॉर्मली किसी भी यूजर के लिए ईजी नहीं होता। हमें फ़ोन को रूट करना पड़ता है इस चीज़ को करने के लिए। अब कोई भी अगर अपना फ़ोन रूट कर लेता है, उसको ज़्यादा पता नहीं होता, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है कि ऐसे ईजिली किसी का फोन रूट होगा तो ईजिली उसका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फोन रूट नहीं है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। एंड सेकंड चीज़ ADB एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इसका मोस्ट ऑफ द यूज केस होता है एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डिबग करने में, उनकी एरर्स वगैरह फाइंड आउट करने में, ऐसी चीज़ों का काम नहीं यूज होता। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि ADB से क्या क्या कर सकते हैं। विदाउट रूट के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस लेवल की चीज़ विदाउट रूट के नहीं हो पाएगी। खैर, आप ADB ऑफ करके रखो अपने फ़ोन में, और रूट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत करो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ऑलरेडी सेफ हो। अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है, ADB इनेबल नहीं है, तो आप ऑलरेडी सेफ हो, आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है, कुछ इस तरीके से पॉसिबल है। आपने पूरा सिनेरियो देख लिया, ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है करने की। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ अलग देखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और कमाल की वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।